मेरी एक किताब हाल ही में मार्केट में आई है 2 महीने पूर्व। उसका नाम है ब्राह्मणिस बॉम्ब मुस्लिम्स हैंग। उसका मतलब है ब्राह्मणवादियों ने धमाके किए और मुस्लिम लटकाए गए। इस किताब में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि 2003 के बाद जो भी बम धमाके देश भर में हुए वो पूरे के पूरे धमाके ब्राह्मणवादियों ने किए हैं, लेकिन उन्होंने वो मुस्लिम पर लदाए हैं। ये करने में आईबी नाम का अपना जो गुप्तचर संगठन है, गवर्नमेंट का सबसे खुफिया एजेंसी, और मीडिया में छुपे हुए ब्राह्मणवादी, ये दोनों का हाथ है। ये दोनों ने मिल के ब्राह्मणवादियों के खिलाफ जो भी सबूत थे उनको दबा डाला और मुसलमानों को बदनाम किया। ये सब बातें मैंने इस किताब में बहुत खुलासे से सविस्तर लिखी हैं। मैंने इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि जो जिनका इन्वेस्टिगेशन शुरू है और जो कोर्ट में भी पेंडिंग है वही सिर्फ ब्राह्मणवादियों ने किए हैं। मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि जिनके डिसीजन कोर्ट में हो गए और जिनमें मुसलमानों को सज़ा हो गई वो भी ब्राह्मणवादियों ने किए हैं। तो जो जजमेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स हैं, 1000 पेज से लेके 1800 पेज तक बड़े जजमेंट इन बम ब्लास्ट केस में लिखे हैं। लेकिन मैंने उनका बहुत गौर से अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर आ पहुंचा। एक तो पुलिस ने कोर्ट को मिसगाइड किया है, या कोर्ट पर जो भी मीडिया में न्यूज़ आती थी, जो भी मीडिया में जो माहौल पैदा किया जाता था, उसका असर उन पर हो गया और इसके चलते उन्होंने जजमेंट जो दिए उसमें काफ़ी गलतियां हैं। ये मैंने इस बुक में बता दिया है। जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि समझौता ब्लास्ट है, मक्का मस्जिद हैदराबाद है, अजमेर शरीफ है, या मालेगांव 2006 है, मालेगांव 2008 है, इन सब का मैंने इसमें केसेस में डिस्कस किया है। उसके बावजूद दूसरे जो केसेस हैं कि जैसे कि 2006 का बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट, औरंगाबाद का RDX की केस, या ऐसे कई केसेस का मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। उसके अलावा पुणे के जो 3 इम्पॉर्टेंट केस हैं, जर्मन बेकरी केस, या फराज खाना दगड़ूशेठ गणपति केस, या जंगली महाराज केस, इन केस जो ब्लास्ट केसेस हैं, इनके पेपर्स का जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे ऐसा पता चला कि इसमें एक तो ब्राह्मणवादी संगठन या ब्राह्मण्यवादी व्यक्ति शामिल थे, लेकिन जो ब्राह्मण्यवादी एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां जैसे कि ATS है, IB है, उन्होंने जानबूझ के जो सबूत ब्राह्मणवादियों के खिलाफ मिलते थे उनको दबाया और बेगुनाह मुस्लिमों को इसमें अरेस्ट किया। जैसे कि जर्मन बेकरी केस में सारंग कुलकर्णी नाम का एक व्यक्ति का नाम आया था कि जो गोवा में जो ब्लास्ट हुआ 2009 में, उसकी तहकीकात करने वाले लोगों ने, गोवा के जो पुलिस थे उनको, और NIA और ATS महाराष्ट्र, तीनों को भी ये समझ में आया था कि ये जो ब्लास्ट है जर्मन बेकरी, ये सारंग कुलकर्णी ने किया। ये न्यूज़ एक गोवा के मराठी न्यूज़ में बहुत विस्तार से आई थी, लेकिन उसे दबाया गया और एक हिमायत बेग नाम का एक बेगुनाह लड़के को अरेस्ट किया गया।
जब उसे अरेस्ट किया गया और उसके खिलाफ झूठे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए, कोर्ट ने भी उन सबूतों पर आधार लेते हुए उन सपोर्ट से उनको फांसी की सज़ा दे दी। लेकिन जब एक केस, और उसे बहुत सी मीडिया ने बहुत बड़ी पब्लिसिटी दे दी, लेकिन जब एक केस हाईकोर्ट में गई तो हाईकोर्ट ने उनको रिहा किया उस केस से, बम ब्लास्ट से। उनके खिलाफ 2 केसेस थे, उनके ऊपर 2 चार्ज थे। एक जर्मन बेकरी में ब्लास्ट किया और दूसरा उनके जो बीड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रहते